गाइस वेलकम बैक टू उत्कर्ष व्लॉग्स। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था फाइटर बोल्ट की वीडियो बहुत जल्द आएगी। ये रहा फाइटर बोल्ट। तो आपने भाई को पुरानी वीडियो में देखा होगा, उस वीडियो पे काफ़ी लाइक आए थे, इसीलिए मैं भाई के पास दोबारा आया हूँ क्योंकि उस वीडियो पे 4000 प्लस लाइक थे। इस वजह से मैंने सोचा भाई के पास फिर आते हैं। तो चलिए भाई बता दें उस मंजे के बारे में। भाई मंजे के बारे में क्या बताऊँ। मंजा तो पन्नी खोल के पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। तो इसे हमने खोल दिया है। ये देखिए गाइस, इसमें स्टैम्प दिखाते हैं आपको। फाइटर गोल्ड, थोड़ा पास करिए कैमरामैन। फाइटर गोल्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ ओनली। चलिए, और इसकी ये देखिए हम लोगों ने अभी तक खोला नहीं है इसे, और ये हम इसे खोलने जा रहे हैं। इसमें सिल्वर पन्नी लगी होती है, इसे हटाओ। और ये देखिए पता सील पैक है दोस्तों। इस मंजे में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। चलिए अब इसका हम लोग आपको ट्रायल दिखाते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। इससे पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को पतंगों के बारे में बता दूँ, थोड़ा बहुत अपने कलेक्शन के बारे में बता दूँ। ये देखिए, ये पतंग मैदानी पतंग है। इसकी टेपिंग देखिए कितनी सफाई से कर रखी है। ये देखिए, अब हवा बहुत तेज़ है, इस चक्कर में बैग के अंदर से दिखाता हूँ पतंगे आपको। ये देखिए गाइस ये सब मैदान की पतंगे हैं, देख सकते हैं आप। सब मैदानी पतंगे लड़ी हुई हैं। और मैदान में टेपिंग का ये देखिए, टेपिंग किस तरीके से की जाती है। कितनी बढ़िया टेपिंग करी है इस पर। ये देखिए, ये देखिए सचिन काइट मेकर मोहीपुरा लखनऊ की पतंग है ये। इसे उड़ाएंगे आप, मज़ा आ जाएगा। काप देखिए कितनी बढ़िया लगी है इसमें। ये मेरे ख्याल से फरीदपुर की पतंग है, और ये है मुरादाबाद की पतंग। इसकी बनावट देखिए इतनी लाजवाब है। समझ नहीं, पहले के मुकाबले थोड़ा वैसा लग रहा है, चिकना टाइप का मंजा है। बाकी इसको उड़ाने के बाद ट्रायल पता चलेगा कैसा है। चलिए पतंग उड़ाने की तैयारी हो रही है दोस्तों। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इसको डबल करके मंजे को बांधिएगा। इससे ये सब्दी होती है, कटने का डर नहीं रहता है। ठीक है, और बैक साइड को ऐसे बांध दीजिए, इससे सब्दी टूटने का डर नहीं रहता है, वरना गिस्से बैठते हैं। आवाज़ बहुत तेज़ है। देखिए कितनी दूर पतंग पहुँच गई है हमारी, कितनी तेज़ हवा है। देखिए सब्दी को भी ऐसे डबल कर लीजिए, और सब्दी को इसके साथ ऐसे बांधिए। मैंने तो ये रिस्क ले लिया है, बिना मंजा लपेटे हाथ में पतंग और ऐसे ही उड़ा दी। आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप इसे मंजे को पहले ऐसे पतंग को लपेट लीजिएगा, वरना हाथ से छूट जाएगी पतंग। इसको पीछे ऐसे सपोर्ट में बांध दीजिए। तो देखिए ये आपका तैयार है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, ये टूटेगा नहीं। बस हमने इस पतंग को जाने दिया। तो देखिए आगे आने भी लग गई है इनको उड़ाने।
बताओ उसका कौन सी पतंग चले काटे। ये घाटे लटदार वाली, लटदार तो मुझे लग रहा है घबरा रहा है। ये काने इधर आ काने। चलो पानी चलो, इसका फोटो दिलानी है, कैमरा मैंने दिला दी है। वो काली भैया मेरे काट दो। वो काटी। देखा आपने कितना इजीली था काटना, कुछ नहीं करना है। सद्दी चुटकियाँ मोटी देनी लाई थी और आपको। सद्दी को अपने हाथों से खेलिए। पतंग की डोर ढीली बिल्कुल नहीं डालनी है। जहाँ डोर आपकी ढीली पड़ेगी वहीं दूसरा आपकी पतंग काट जाएगा। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए नीचे पतंगबाज आ चुके हैं। अबे एक बार आएगा तो अगले पेज की तरफ बढ़ते हुए दिख रही। तो गाइस ये देखिए अपनी पतंग है। ये देखिए गाइस, ये गए घुसे हैं कार्तिक भाई, और ये खींचा और वो काटा। ये देखिए कार्तिक भाई की खींच बहुत तगड़ी है। तो कार्तिक भाई बताना चाहेंगे कि आप अगर खींच के पे लड़ाने हो तो किस तरीके से घुसना चाहिए? देखिए मैं तो ज़्यादातर ऊपर से पेड़ लड़ाना पसंद करता हूँ। देखिए आगे वाला पतंग आता हुआ है और ये देखिए हमेशा अपनी पतंग को पार रखिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। हमेशा पतंग आपके अपोनेंट से दूर होनी चाहिए आपकी पतंग। इसका आपको फ़ायदा ये मिलता है, एक तो आपकी डोर जो लटक रही होती है, सद्दी का खेल होता है सारा। डोर को अपने ऐसे ऐसे करते रहिए, पतंग को ऐसे ऐसे करके टाइट करते रहिए तो झटके मारेगी ये। अगर आप कुछ मान लीजिए अगर पेड़ लड़ा रहे हैं और पतंग आप चला नहीं पा रहे हैं, अगर ये डोर आप करेंगे तो इससे आपकी पतंग को झटके पड़ेंगे, रगड़ेगी। जैसे ही कोई अगर आगे वाला खींच रहा है पतंग तो रगड़ के अपने आप कट जाएगी। इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है। अगर हम पतंग में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कट जाती है। अब देखिए वो तीसरा पेड़ लड़ाने जा रहा हूँ मैं। फिलहाल मंजा तो अच्छा निकला उसका भाई। ये नई ब्रांड आई है जिसका नाम है फाइटर गोल्ड। मंजा काफ़ी अच्छा है। थी ये निकलेगा कितना अच्छा मंजा, लेकिन आपने देखा कितनी आसानी से दो पतंगे कट गई। अब तीसरी पतंग की तरफ जाते हुए तो गाइस ये तीसरा पेज है हमारा। लग रहा शर्मा रहा है पेड़ लड़ाते हुए तीसरा वाला। पतंग अपनी नीचे घर में कर ली। चलो कोई नहीं, हम लोग इधर वाले से लड़ाते हैं चल के। तो गाइस ये तीसरा पेज। अब मैंने नीचे से ले लिया क्योंकि आगे वाला ऊपर से पेज देना नहीं जा रहा है। तो नीचे वाली पतंग अपनी है, हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप नीचे ला रहा पतंग। और बस हमने ये बढ़ाई उसकी तरफ और बहुत प्यार से खींचते हुए ये खींची और देखिए उसे कुछ करने भी नहीं दिया। ये काट दी उसकी। देखिए खींच इतनी तेज थी, डोर टूट गई है। इतनी जोर भाई ने खींचा कि सद्दी टूट गई। गाइस देखा आपने, सिर्फ टाइमिंग का खेल होता है सब। पेज आ गया ये चौथा पेज है अब। और ये भाई नीचे से पेज लेना चाह रहा है मुझसे। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी ऊपर से पेज लड़ाना पसंद है। और ये देखिए पतंग को हमेशा देखिए पार रखिए दूसरे से और उसे फुल मौका दीजिए घुसने का। जितनी उसकी पतंग छोटी रहेगी उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। पतंग को चलाते रहिए, ये नहीं कि आप बस एक ही जगह रोके हुए पतंग को। चलाने से आपकी डोर हमेशा टाइट रहेगी। कैमरामैन ज़रा जूम करके देखिए, पतंग दिख रही हैं आपको दोनों? पतंग दोनों दिख रही हैं। चलिए फिर पतंग काटने की तैयारी। तो गाइस ये देखिए उसने पेज नीचे दाबा और मैंने
सद्दी को टाइट करके ऐसे ऐसे उठा लाया। अब वो मेरे मैं देखिए इसको डोर लगा के काटूँगा। पतंग लगता है मुझे ज़्यादा पार चली गई हैं दोनों, कैमरे में नहीं आ रही होंगी। आ रही हैं? छोटी छोटी दिख रही हैं। काफ़ी लंबा पेच है गाइस ये। तो ये गाइस देखिए एक और काट दी कार्तिक भाई ने, ऊपर से नीचे को खींचा। देखा आपने किस तरीके से मैंने डोर लगाई, मैंने कहा डोर लगा काटूंगा, डोर चिपकाइए और जैसे ही वो खींचने वाला हो आप ऊपर खींच ले जाइए, लेकिन आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए वरना आपकी वो ढीली डोर उठा के ले जाएगा। मैंने इसी बात के लिए आपको कहा था पहले भी कि पतंग की डोर हमेशा टाइट रखिए, झटके चलाते रहिए डोर में। जितना पतंग को चलाएंगे पतंग उतनी अच्छी चलेगी। क्या करें कार्तिक भाई, इधर घुसेंगे अब आप? हाँ, अब इधर का मैदान फिर से बढ़ गया है और फिर से साफ़ करना चाहिए। यही होता है जब कार्तिक भाई मैदान में आते हैं तो मैदान साफ होते चले जाते हैं। ये देखिए गाइस हम लोग की पतंग जो घूम रही है हम लोग की पतंग है ये गाइस, ये देखिए एक और कटी, ये देखिए गाइस एक और पतंग काट दी। अब मुझे लगता है मैदान हल्का पड़ गया है। तो गाइस फाइटर गोल्ड से 5 पतंगे काट चुके हैं कार्तिक भाई अब तक, बैक टू बैक एक ही पतंग से। जल्दी में जरूर ध्यान रखना भाई, जल्दी करते रहना वरना डोर मिल जाएगी तो आप पेज लड़ाने में आपको कठिनाई होगी, क्योंकि गलतियाँ पड़ेंगी और वो आपके हाथ से टूटने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आ जाओ भाई, कोई तो बढ़ा दो आगे वाला जिससे हम पेज लड़ा सकें। तो गाइस देखिए एक बार फिर से कार्तिक भाई घुसने जा रहा है मैदान में। पतंग देखिए उससे मेरी कितनी पार पड़ी है, उसकी कहाँ है और मेरी कहाँ है। ज़्यादा मंजा बांधी है, इतना भी ना बांधी है कि आपके हाथ पर मंजा लगे, मंजा लिमिट में बांधी है इतना, और आपको अंदाज़ा रहना चाहिए आपका मंजा कितना है, उस हिसाब से पतंग पार डालिए। पतंग पार डालने का दोस्तों बहुत फ़ायदा मिलता है, अगर आपके करने पड़ेंगे तो आपकी पतंग कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और तेज़ हवा में हमेशा ऊपर से ही पेच लीजिए तो बेहतर रहेगा। नीचे से पेड़ लड़ाने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। नीचे से पेड़ लड़ाने का तरीका यह है, अगर आप लंबे पेड़ लड़ा रहे हैं तो आप चुटकियाँ चलाते रहिए, ढीली डोर छोड़ दीजिए जितनी छोड़ सकते हैं। पतंग घूमते घूमते अगर कोई आपके ऊपर पट मारेगा आगे तो आपकी पतंग बहुत आराम से काट देगी उसे। देखिए हमारे हत्था घुस रहा है, पहले मैं इसे समेटता हूँ। बीच में ट्रैफिक आ गया है, इस चक्कर में मुझे रुकना पड़ गया। ये हमारे आगे वाले भाई हैं, इनका पेज दिखा दो जरा। आगे वाले भाई का पेज काट के देखिए आप। दिखाएंगे आपको आगे वाले की पतंग कितनी ख़राब है, फिर भी ये काट के दिखाएंगे। ये देखिए सबसे ऊपर वाली पतंग है भाई की। इसमें बहुत रिस्क रहता है दोस्तों, जब खराब पतंग उड़ाता है दूसरा, उसमें पतंग राउंड होती है तो हमें बहुत संभाल के पेड़ लड़ाना पड़ता है। ये देखिए ये भाई ने काटी, ये देखिए कितने शानदार तरीके से भाई ने काटी है। अभी आपको अगला पेज दिखाएंगे, एक और लड़ा के छोटा वाला। इन भाई के खींच देखिए, एक बार पतंग खींच के दिखाएंगे पतंग पूरी। ज़रा नीचे करके कभी पतंग खींच के दिखाना। देखो पतंग को देखो। तो गाइस ये देखिए भाई की खींच। तो मैदान साफ हो चुका है। तो देखिए गाइस मैदान पूरा साफ़ हो चुका है। अब जैसे कोई नई पतंग आती है आपको दिखाते हैं अगला पेज। ये भाई साहब पीछे से आ रहे हैं हमारे, काटने पतंग सोच रहे हैं काट ले जाएंगे, इस चक्कर में मुझे छोटी करनी पड़ गई। डोर दिखाइए, देखिए कितनी डोर फैली है, इसके चक्कर में मुझे पतंग उतारनी पड़ गई। ये देखिए गाइस कितनी पतंग उतारनी पड़ी, हम लोग बहुत लंबे थे। मुझे लगता नहीं है अब लड़ाएगा ये, क्योंकि ये सख्ती से काटने की जुगाड़ में था। चलिए अब हम फिर से पतंग पार करते हैं अपनी।
तरीके से आप चलाते रहे करिए, इससे आपकी डोर टाइट रहेगी। पतंग को एक जगह कभी नहीं रोकना चाहिए। ओ लग गई। देखिए अब मैं उस लाल दुपट्टी है उससे लड़ाऊंगा नीली से। बढ़ चुकी है पतंग आगे। डोर में कुछ पड़ जाता है गांठ सी, तो आप इसे ऐसे मजबूती के लिए बांध सकते हैं। इससे आपकी डोर भी नहीं ख़राब होगी और सपोर्ट भी मिल जाएगा। देखा आपने। हम अगली पतंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पीली वाली पतंग की तरफ गए हम। ये देखिए गाइस, जगह ये गए और हम लोग पतंग बहुत नीचे घुस गई है। दोस्तों अफसोस वाली पतंग हमारी घुस गई पतंग काटने के बाद, लेकिन आपने देखा था कि मैंने किस तरीके से उस पतंग को काट दिया था। अफसोस वो पेड़ में घुस गई और ऊपर से तोड़ भी ली गई। अब मैंने दूसरी पतंग उड़ाई है, देखता हूँ ये पतंग कैसी है। ये है अपनी दूसरी पतंग। अरे ये तो राउंड निकलती है। चलिए इसे मैं सही करना भी सिखा देता हूँ आपको आज कि पतंग को किस तरीके से सही करते हैं। तो आज आप देखिए पतंग को सही कैसे करते हैं। पतंग घूम बहुत रही है, देखिए कितनी घूमती है ये। देखिए आधा पतंग को फाड़ना देना खींच खींच के। ये देखिए कितनी घूम रही है ये। तो देखा आपने पतंग को किस तरफ गिर रही थी, इस तरफ गिर रही थी। तो पतंग को पहले ऐसे उल्टा करेंगे, इस तरफ गिर रही थी ना, तो हम इसी तरफ का यहाँ से हल्का हल्का दबाएंगे। ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे इस तरफ तो गिर गई है, इसी तरफ क्यों उठा रहा है ऊपर। लेकिन दोस्तों जब हम ये चीज़ को ऐसे पलटेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, यानी कि हमने इस तरफ को उठाया है। अब आप इस पतंग को देखिएगा, बिल्कुल सही हो चुकी होगी। और अगर 19-20 रह गया होगा तो उसे अगली बार में सही कर देंगे। ये देखिए गाइस कितनी सही पतंग हो गई। पहले कितनी घूम रही थी, अब देखिए बिल्कुल सही परफेक्ट उड़ रही है। तो आप ऐसे करके अपनी पतंग को सही कर सकते हैं। अब हम इसे खींच के देखेंगे। ये देखिए गाइस पहले से कितनी सही हो गई। अब ये पतंग उतनी नहीं घूम रही है जैसे आपने देखा था पहले कितनी घूम रही थी ये। तो गाइस आप टेपिंग भी देख लीजिए, टेपिंग कैसे करी जाती है। वो पतंग इसलिए सही नहीं हुई थी दोस्तों क्योंकि ये पतंग यहाँ से फटी थी। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कहीं भी पतंग में होल नहीं होना चाहिए। और अब इस पतंग को हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस बार सही हो जाएगी। पतंग ज़्यादा राउंड ले रही है इसलिए यहाँ से दबाएंगे और इस तरफ से क्या करेंगे, हम हल्का सा डाउन कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड से ही भाग रही थी। ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा सही से करेंगे तो पतंग फट भी सकती है, जिस तरीके से मेरी फट गई। हमेशा समतल दीवार पर रख के टेपिंग करिए। ठीक है दोस्तों, पतंग उड़ाने जा रहे हैं। इसमें से ही पता चल जाएगा कैसी पतंग सही हुई है या नहीं हुई है। लगभग सही हो चुकी है। देखिए गाइस वो पतंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। हाँ, अब देखिए। अब अपने फाइटर गोल्ड से लंबी कर रहे हैं। नहीं हुई होगी तो यार राउंड से भी काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे होंगे गिलेरा कट क्यों नहीं रही है हमारे पास से। ये हमारे आगे वाले भाई उड़ा रहे हैं इसलिए इसकी पतंग नहीं काटनी है अभी ज़्यादा। अरे देखा आपने कितना। एक मिनट यार।
छोड़ो 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 संभाल लो। चलो चलो छोड़। अरे भाई 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 मेरी छत पे सब्जी है। गाइस मेरे पैरों में सद्दी फंस गई, एक मिनट रुकिए। तो ये देखिए गाइस अगला पेज। पतंग सही है दोस्तों, खड़े होने में दिक्कत कर रही है। देखिए ये देखिए है दोस्तों, पतंग सही हो चुकी है। देखिए अगला पेज। कैमरामैन आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी चरखी दिखाने वाले भाई को दिखा दीजिए। गाइस ये चरखी देखिए दिखाने का भाई बहुत मेहनत है दोस्तों। अगर चरखी वाले ने ज़रा चरखी ऊपर उठाई, दिखाइए उठा के, चरखी उठा के दिखाइए, चरखी ऊपर उठाइए। देखिए डोर फंस जाएगी तो आपको पतंग का पेज कट जाएगा। ठीक है, जरूर ध्यान रखिए। तो गाइस हम लोग की पतंग ये है। दोस्तों जिसमें हमारी पतंग ये काटी थी, हम उसी को जा रहे हैं उड़ाने। देखते हैं क्या होता है, जिससे वो हमारी पतंग काट लेता है, क्या होता है। और ये मैंने उसकी पतंग काट दी। देखा आपने किस तरीके से मैंने उसकी पतंग काटी। चलिए अब अगले से मिलते हैं। तो गाइस अब तक 7 पतंग कट चुकी हैं, मतलब काट चुके हैं। ये 8वां पेज। ये देखिए ये और ये देखिए बस चलने दी चलने दी चलने दी चलने दी। ये ढील जा रही है, ढील जा रही है। ये देखिए वो काटी। अभी गाइस पेज आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अभी स्टार्ट करो, फिर से बोलो। फिर से बोले। तो गाइस यहीं तक के पेज थे, काफ़ी अंधेरा हो गया, अब कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो चलिए रिव्यू लेते हैं कार्तिक भाई से। मंजा कैसा था तो बताइए। मंजा तो दोस्तों बढ़िया था, लेकिन कहीं पे मेरी खींच हल्की पड़ गई तो इस वजह से मेरी पतंग कट गई। आपने देखा, मैंने उस पतंग को जो थी बहुत बेकार पतंग थी, तो मैंने उसे हल्के में ले लिया। मैंने सोचा कोई बच्चा उड़ा रहा होगा, उसके ऊपर जाके पतंग को लटका देंगे। हमारी डोर ढीली पड़ गई। मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी कि अगर अपनी पतंग की डोर ढीली रखेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी, और वही मेरे साथ शॉर्ट हुआ। मैंने अपनी पतंग को ढीली रख के बिल्कुल चरखी की डोर ऐसे चला दी, और वो जहाँ उसने नचा नचा के टाइट करी डोर अपनी, उससे मेरी डोर की रगड़ पड़ती गई और मेरी पतंग कट गई। तो दोस्तों मैं ये आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ऐसा भी होता है कि अगर आप ढीली डोर डालेंगे तो आपकी पतंग कट भी सकती है। इसलिए आप लोग डोर हमेशा टाइट रखिए, और पतंग को काटना है तो बस बेझिझक बिना डर के खींच तेज रखिए, पतंग काट देंगे। तो मंजा कैसा था कार्तिक भाई? मंजा तो आपका बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ कमी है। क्या कमी है? आप भी बताइए, आपने पेज देखे। क्या कमी है बताइए। कोई कमी नहीं है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। आपने खुद देखे, पेज अच्छे लड़े, सारे पेज काटे हम लोगों ने। हम लोगों ने से 6 पतंग काटी बैक टू बैक एक ही पतंग से, और आखिरी पतंग थोड़ी गड़बड़ थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। बाकी आपने मंजा देखा था बहुत कितना बढ़िया। राउंड कर रही थी। हो सकता है इस वजह से हमारी पतंग कट गई या हमारी पतंग हल्की पड़ गई, कुछ भी हुआ। जरूरी नहीं है कि आप हर पतंग काट ही देंगे, कोई भगवान नहीं होता। दूसरा भी पतंग पे लड़ाने वाला है और हम भी पे लड़ाने वाले हैं, ठीक है। कुल मिला के मंजा बहुत बढ़िया था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं सुपर एक नया मंजा उसकी वीडियो में। बाय।